तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 हिंदी वितान भाग 2 और आपका ये लास्ट चैप्टर है जिसके अंदर हम छिपा दो यार इसको, इतना लिंक विंक दिखाने की जरूरत नहीं होती। चलो अभी शुरू करते हैं। पाठ का नाम है डायरी के पन्ने। यहाँ पे हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर इसके कराने वाले हैं और ये इतने महत्वपूर्ण है जो आपको कहीं नहीं मिलने वाले और पेपर में मिलेंगे सिर्फ आपको। चलो अब शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। देखो ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको जस्ट सिंपल बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चंस है क्वेश्चन पेपर में से उठा के लाए गए हैं, उनका सॉल्यूशन लिखा गया है और ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको गाइड में देखने को नहीं मिलते, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखने पड़े। नहीं तो हम भी वहीं से आपको बोल देते कि जाओ भैया गाइडों में से पढ़ लो, पास हो जाओगे। लेकिन आपको भी पता है कि गाइडों में से आता कुछ नहीं है ढंग सा, मतलब बहुत ही कम क्वेश्चन है जो देखने को मिलते हैं। तो हाँ, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर cclchapter.com वहाँ पर जो है MCQs के क्वेश्चन आंसर जो है, मतलब MCQs लिखे हुए हैं क्लास 12 हिंदी के और बाकी कुछ एक सब्जेक्ट के भी लिखे हुए हैं। आप विजिट करोगे देख लेना। उसके अलावा क्वेश्चन पेपर हरियाणा बोर्ड के और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कुछ कुछ किताबों के लिखे हुए हैं जो जो आपके काम आएंगी उनके देख लेना, तो विजिट जरूर से कर लेना। अब शुरू करते हैं चैप्टर को, डायरी के पन्ने। ये एक पुरानी कहानी है जिसको आप पुराने ज़माने से पढ़ते आ रहे हो। एंड विश्व युद्ध की बात है, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय में बहुत दिक्कतें आई, बंकरों में लोग छिपते फिर रहे थे और उन्हीं उसी कहानियों में से एक कहानी है ये डायरी के पन्ने के नाम से कहानी। यहाँ पे एक लड़की लिखती है जिसका नाम था एन, और वो जो है किस तरीके से उसका जीवन यापन होता है युद्ध के दौरान, तो उसी के लेके ये पूरा चैप्टर था जो कि आपने इंग्लिश में भी पढ़ा, हिंदी में भी पढ़ रहे हो। जमाना बीत गया इसको पढ़ते पढ़ते, अब तो याद ही हो गया होगा, है ना। कहानी पता लग जाती है एन का नाम सुनते ही। चलो पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है एन ने अपने थैले में क्या क्या भरा और क्यों भरा। एन ने जो है अपने थैले में डायरी, रुमाल, स्कूल की किताबें, कलर, कंघी और पुरानी चिट्ठियां भरी थी। वह कपड़ों की तुलना में यादों को ज़्यादा महत्व देना चाहती थी क्योंकि उसको लग रहा था कि क्या पता हम जिंदा भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे। अज्ञातवास के दौरान टर्की से संबंधित वह कौन सी अफवाह थी जिसे सुनकर एन के परिवार का उत्साह बढ़ गया। कौन सी अफवाह फैल गई थी? चलो देखते हैं। अज्ञातवास के दौरान टर्की के केंद्रीय मंत्री ने कहा कि टर्की जल्दी ही तटस्थता छोड़ देगा और इंग्लैंड के पक्ष में हो जाएगा। इस बात को सुनकर एन के परिवार का जो है उत्साह बढ़ गया था। और ये वाला क्वेश्चन देख लो भैया, इस टाइप से कितना घुमा घुमा के पूछा गया और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एन की अज्ञातवास के समय क्या क्या रुचियां थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एन फ्रैंक की फिल्म प्रेम पर प्रकाश डालिए, एक आध बार आया, ठीक है। सिनेमा प्रेम को लेकर एन फ्रैंक के विचारों का विवेचन कीजिए, कभी कभी आया। बट ये वाला क्वेश्चन बवाल मचा रखा है यार इस क्वेश्चन ने। लिटरली इतनी बार पूछा गया, इतनी बार आया एग्जाम में, मैं बता ही नहीं सकता, मतलब नहीं बता सकता यार। हर सेट में हर साल ये पेपर में मिल रहा है हमको, कैसे ही बताएं फिर इस क्वेश्चन को। जरूर से याद कर लेना, गलती से भी छोड़ मत जाना इन क्वेश्चंस को। बहुत कम क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होते किसी भी चैप्टर से, और याद करना इजी है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन देखते हैं। अज्ञातवास में क्या क्या रुचियां थी उनकी। एन को जो है पत्रिकाओं से फिल्मी कलाकारों के चित्र इकट्ठे करने का जुनून सवार था। वह फिल्मों के बारे में जानकारी इकट्ठा करती थी, उनकी समीक्षा करती थी। वह फिल्मी अभिनेत्रियों की तरह अपने बाल सजाया करती थी। थोड़ी देर के बाद वह फिर अपनी असली रूप में आ जाती थी क्योंकि वो अभिनेत्रियों वाले से पक जाती थी, तो वो वापस मतलब टाइम पास कर रही थी लिटरली यार, और कुछ नहीं कर रही थी वो। जो भी था ये ऐसी ऐसी रुचियाँ पाल रखी थी, एक्ट्रेस बनी पड़ी थी वो भी पूरी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जॉन और मिस्टर क्लीमैन के व्यवहार का परिचय दीजिए। जॉन और मिस्टर क्लीमैन को अज्ञातवास में छुपे या भूमिगत हो गए लोगों के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता था, मतलब मजा ही आ गया। वो वहां पे छिपा हुआ, अरे वो बंकर में था भैया, तुम्हें पता है, मुझे भी मेरा दोस्त वो बंकर में था, उसके साथ ये हो गया वो हो गया, उसमें उनको बड़ा मजा आता था ऐसे बात करने में। वे उन सब की तकलीफ़ों से हमदर्दी रखते हैं जो गिरफ्तार हो गए हैं और उन लोगों की खुशी में खुश हैं जो कैद से आज़ाद कर दिए गए हैं। अरे ये क्या हुआ, सरकाना था मुझे तो ऊपर। अगला प्रश्न देखते हैं। मिस्टर डसेल के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। कई बार आया हुआ ये क्वेश्चन, और मिस्टर डसेल का नाम सुनते ही आप हिल जाओगे, ये कौन सा बंदा आ गया यार। देखो मिस्टर डसेल जो है ना, बच्चों के साथ खेलते थे, उनसे खूब प्यार करते थे। मैं अनुशासन पर मैं नहीं आएगा, ये वे आएगा ना।
वे जो है अनुशासन पर लंबे लंबे भाषण दिया करते थे। यह भाषण उबाऊ और नींद आने वाले होते थे। वैसे भाषण किसको, मतलब स्कूल में भी आपने कभी नोटिस किया है कि जब स्कूल में मतलब लेक्चर्स चल रहे होते, स्कूल पढ़ाई वाले लेक्चर नहीं, दूसरे वाले कोई मतलब ऐसे ओकेजन टाइप के, तो उसमें आप पक जाते हो, है ना। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट में बताना हमको। उनको अनुशासन पर भाषण देना बहुत अच्छा लगता था, मजा आ गया उसको। तो बस ये ऐसा बंदा था, ये बस पका पका के मारता था, सीधी बात। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एन फ्रैंक के नारी विषयक विचारों का विवेचन कीजिए। या फिर एन फ्रैंक, ये फ्रैंक गड़बड़ है थोड़ा सा, ये वाला ही है, कॉपी पेस्ट कर लो दिमाग में। एन फ्रैंक के नारी संबंध विचारों पर प्रकाश डालिए। एन के स्त्री पुरुष अधिकारों पर क्या विचार थे। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया, बाकी भी क्वेश्चन आए हैं एक आध बार। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन घुमाया जा सकता है, ये चीज़ आपको आइडिया लग जानी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या बताना है आपको। उसका मानना था, उसका जानते हो ना किसका, एन का मानना था कि औरतें संतान को जन्म देती हैं और दर्द झेलती है। कोई भी सैनिक युद्ध में इतना दर्द नहीं झेलता जितनी पीड़ा किसी भी महिला को प्रसव के समय झेलनी पड़ती है, यानी कि बच्चा जब पैदा होता है उस समय। आधुनिक महिलाएं पूरी तरह स्वतंत्र होने का हक पाना चाहती हैं। महिलाओं को पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए, उन्हें भी सैनिक बनने का दर्जा मिलना चाहिए। पुरुष शुरुआती दौर से ही औरतों पर शासन करने लगे थे, जो ठीक नहीं था। तो यहाँ पे ये कुछ लिखा हुआ था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। 1000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित करने से उत्पन्न कठिनाइयों का विवेचन कीजिए। या फिर क्या क्या समस्याएं उनको आई। अब यहाँ पे जो है 1000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित होने से उन लोगों को बड़ा झटका लगा जो भूमिगत हो गए थे, क्योंकि वो मोटी मोटी, जैसे अभी आज के टाइम में मान लो कि आपने 2-2 हज़ार रुपए के नोट दबा के रखे हुए हैं जेबों में, तो अगर आपको मान लो विश्व युद्ध या कुछ भी पंगा होता है तो आप सबसे पहले कौन से नोट लेके भागोगे, 2-2 हज़ार वाले, क्योंकि उनको संभालना आसान है। तो वही हुआ यहाँ पे, 1000 गिल्डर के जो नोट थे, बड़े नोट थे, उनको अवैध मुद्रा यानी 2000 के नोट जैसे बंद कर दिए, वो वैसा वाला काम हो गया उनके साथ, और बड़ा झटका लगा लोगों को जो भूमिगत हो गए थे। नोट बदलवाने के लिए बाहर निकलना था और एक भारी मुसीबत थी जो कि, इसके अलावा नोट बदलने के लिए उनको सबूत देना पड़ता था कि उनके पास ये कहाँ से आया, जिसका हिसाब किताब देना उनकी क्षमता से बाहर था, यानी कि सरकारी कागजी कार्रवाई जो कभी पूरी नहीं होती। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जॉन और मिस्टर क्लेमैन ने अज्ञातवास में भूमिगत व्यक्तियों की सहायता किस प्रकार की। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है आंसर के अंदर, ठीक है ना, मतलब हो सकता है ये सही हो, तो अगर आप भी क्रॉस चेक कर सकते हो तो आप करके बता देना मेरे को। बाकी मेरे को यही मिला इसके बारे में, ठीक है। तो आपको अगर कुछ अच्छा मिलता है, देखो एग्जाम में आया था तो हमें लिखना पड़ा, बट ढंग से कुछ मिला नहीं प्रॉपर इसका जो है एक्सप्लेनेशन चैप्टर के अंदर भी। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया, जॉन और मिस्टर क्लेमैन ने अज्ञातवास में भूमिगत व्यक्तियों की सहायता किस प्रकार करी। यानी कि ये दो व्यक्तियों का जिक्र आता है जिन्होंने जो है यहाँ पे अज्ञातवास में सहायता करी होगी। देखते हैं क्या करा इन्होंने। जॉन और मिस्टर क्लेमैन बताती हैं कि हिलवर्सम में नए राशन कार्ड जारी किए गए जिससे अज्ञातवास में रह रहे लोग राशन की सुविधा को प्राप्त कर सके। अगर राशन कार्ड ना हो तो एक कार्ड के लिए 60 गिल्डर देने पड़ते हैं। तो ऐसा ही कुछ मिला, इससे ज्यादा इसका जिक्र ही नहीं मिला लिटरली यार। मतलब पूछा क्या इन्होंने, मेरे को समझ नहीं आया। पूरा जो है ना कुल मिला के इन दो के बारे में जो क्वेश्चन है ये, इससे ज्यादा इसमें पूरे चैप्टर में लाइन नहीं मिली मुझे, तो अब क्या ही लिखता मैं इसके बारे में ना। तो आई थिंक तो इन्होंने जो सहायता करी है अज्ञातवास में वो इसी प्रकार से करी होगी कि इन्होंने जो है लोगों के राशन कार्ड बनवाए होंगे पैसे ले लेके, और वो भी अच्छी बात थी क्योंकि लोगों को राशन की सुविधा जरूरी थी, और इसी प्रकार से उन्होंने लोगों की, भूमिगत व्यक्तियों की सहायता करी होगी। उसके अलावा कुछ और ज़्यादा नहीं हो सकता इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने देखो डाउट था तो डाउट लिख दिया, सिंपल बात है, अपने को छिपाने का कुछ है नहीं। कहीं आप बेफालतू में गड़बड़ करो तो समझ जाना पहले। अब अगला प्रश्न देखते हैं। मिसेज वान दान की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए। मिसेज वान दान भी हमारे साथ अज्ञातवास बिता रही थी। उन्हें अपने बचपन की कहानियां सुनने में बहुत मजा आता है जिनको बाकी सब 1000 बार सुन चुके हैं। यानी कि वही कहानी बार बार वही सुनाते रहेंगे और पकाते रहेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोल्केस्टीन ने क्या घोषित किया कि जिससे एन को खुशी मिली थी। कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोल्केस्टीन ने कहा कि जब दूध खत्म हो जाएगा तब युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियां और पत्रों को इकट्ठा किया जाएगा। एन ने एक डायरी लिख रखी थी और वो बहुत खुश हो गई। किटी नाम की डायरी जो थी, जो पॉपुलर हो गई, तो वो तो खुश होनी ही थी क्योंकि उसकी डायरी कहीं वायरल होने वाली थी। बट आगे की बात ही कुछ और थी यार, क्या ही बोले, दर्दनाक हादसा हो गया। लेकिन डायरी पॉपुलर होकर रही, आज तक आप पढ़ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। अज्ञातवास के दौरान एन और वान दान परिवार बिजली क्यों नहीं जलाते थे।
यानी कि जो परिवार था ये बिजली नहीं जला सकते थे। दिक्कत थी, पहली दिक्कत क्या थी, देखो उनके इलाके की बिजली काट दी गई थी। अब बिजली ही नहीं है तो चलाएंगे कैसे, है ना। कभी कभी थोड़ी बहुत बिजली आती थी तो उनमें भी वे बत्तियां नहीं जला सकते थे, क्योंकि अगर ऐसा किया तो ASS गधे वाला एस नहीं है, ठीक है, वाले उन्हें पकड़कर शिविरों में डाल देते। अब शिविरों से छिपके वो अपने घरों में छिपे हुए थे, तो शिविरों में गए तो मतलब मौत पक्की है, जहां पर जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो इसीलिए वो बत्तियां बंद करके छिपे हुए थे बेसमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो ये था आपके इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और अब की बार भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी इन्हीं क्वेश्चंस में से आने की। सो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप आराम से पढ़ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वीडियो देख लिया है वो भी बढ़िया है, मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दी है। चलो वीडियो करते हैं ख़त्म, मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर, बाय बाय।